हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी दिनों के बाद आपसे दोबारा से मिलने आ गई हूँ मैं। तो बच्चों की सैटरडे संडे ऑफ था, तो मैंने सोचा कि इनका बस थोड़ा घूमने का प्लान बनाएं। आपको जैसे पता है कि पटियाला से मैं मोहाली अभी शिफ्ट हुई हूँ, तो 1 साल होने वाला हो गया मुझे मोहाली शिफ्ट हुए। बाकी बच्चे देखिए, इनको चंडीगढ़ का मैं सारा एक एक चीज़ अच्छे से दिखाना चाहती हूँ कि एक एक प्लेस पे ये कम से कम 2-3 बार आएँ। बाकी हिस्टोरिकल प्लेसेस भी मैं इनको रिमेंबर करवाना चाहती हूँ ताकि इनको याद रहे। ये भी एक हिस्टोरिकली प्लेस है। बाकी ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इसका नाम है जापानीज़ गार्डन, चंडीगढ़ के पास है, चंडीगढ़ में है ये। तो हमने पिकनिक का प्लान बनाया था कि यहाँ पे पिकनिक मनाएंगे बच्चों के साथ हम तीनों। तो इस बैग में मैंने खाने पीने का सामान और बेडशीट्स वगैरह और चीज़ें, पानी की बोतल वगैरह। देखिए बेटी कितना खुश हो गई। इसको तो ऐसा लगा, कहती मम्मा कितना पीसफुल प्लेस है ये, और कितना शांत एटमॉस्फेयर है, कितना आराम आ रहा है यहाँ सब देख कर। जबकि अंदर जो मेन जापानीज़ गार्डन का जो मेन अंदर वो देखने वाला सब कुछ होता है वो बंद था। बट गार्डन को हमने बहुत इन्जॉय किया। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है देखिए, पब्लिक भी इतने अच्छे से नीट एंड क्लीन रखा हुआ है इसको, बहुत ही अच्छे से। बाकी जो यहाँ पे पानी छोड़ते हैं, ये थोड़ा थोड़ा जो ये इन्होंने पूल बनाया हुआ है देखने लायक चीज़ें, वहाँ पानी नहीं था अभी। पता नहीं बाद में होगा या नहीं, मुझे नहीं पता, हम तो फर्स्ट टाइम आए थे। मैं एक एक करके बच्चों को ना सारी प्लेसेस यहाँ की विज़िट करवाऊँगी और करवाना चाहती हूँ आगे, ताकि इनको एक एक चीज़ का पता रहे कि हमने कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाया, कहाँ घूमे, कहाँ बैठे। क्योंकि इनके लिए ना नई नई चीज़ों को देखना इनके लाइफ के न्यू एक्सपीरियंस हैं जिनसे ये सीखते हैं। तो ये तो बहुत खुश हो गई थी कि मम्मा ऐसे लग रहा है जैसे हम नेपाल में आ गए हों। तो आपको बताऊँ मैं, यहाँ ना नेपाली बहुत हैं। वॉक तो बहुत कर रहे थे नेपाली पहाड़ी। बाकी एक ना झुंड बना के लेडीज़ दूसरी तरफ सिंगिंग कर रही थी, इसीलिए मैंने वॉइस ओवर दिया है, आपने देखा होगा शायद। बाकी फिर ऊबर करवाई हमने, ऊबर करवा के हम जापानीज़ गार्डन आए। और यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत हम घूमे, बहुत मज़ा आया बच्चों को। ये तो बहुत खुश हो रही थी मेरी बेटी, एक एक चीज़ को देख के कहती देखिए ट्री की अम्ब्रेला बनाई हुई है इन्होंने। ये तो ना बहुत खुश हो रही थी पन्नू ना, मेरे दोनों बच्चे ही बहुत खुश हो रहे थे। और मैं तो इसको देख देख के हैरान हो रही थी कि इतना मज़ा आ रहा है इसको। जबकि बच्चों को ना ज़्यादातर गेम्स वगैरह में, इन चीज़ों में मज़ा आता है, बट इन दोनों का बहुत रिलैक्स था माइंड यहाँ आके। बहुत खुश हो रहे थे, एक एक चीज़ को चेक कर रहे थे कि देखिए यहाँ ये स्टैचू ऐसे बना, ये स्टोन का है, ये मम्मा देखो ऐसे है वैसे है, सब चीज़ें बता रहे थे मुझे। तो मैं ना अकेले ही आ जाती हूँ बच्चों को लेके, यहाँ कहीं भी जाना होता है ऊबर में। तो ये बार बार मेरे पास आ रहा था, साहब की लाइए मैं बैग पकड़ लेता हूँ आपका, कि आप थक गए होंगे, आप वॉक करना है ये वो। तो फिर बेटी ने मुझे कहा कि आपकी वीडियो भी मैं बनाती हूँ, आपकी भी कॉस्ट्यूम दिखाऊँ, आपका भी एक शॉट हो, आप हमारी बना रहे हैं। बाकी फिर देखिए इन दोनों को तो बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे। फिर ये टेंपल भी अंदर से बंद था, बट ये बहुत खुश हो रही थी यहाँ कि मम्मा देखो कितना अच्छा बनाया, ऐसे लग रहा है जैसे नेपाल में आ गए हों। बाकी मेरे लिए तो इनकी खुशी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक ज़िंदगी में बात याद रखना, अगर आपके बच्चों के ऊपर कोई बात आ जाए या कोई भी कुछ बोले ना, तो उस बंदे की ना मैं रूह तक की इज़्ज़त उड़ाने और इज़्ज़त ख़राब करने तक का दम रखती हूँ, जो मेरे बच्चों पे आए, ठीक है। और जिन्होंने ज़ोर लगा रखा है ना कि यहाँ से ये जल्दी निकलेगी, देख लो निकलने वाले काम हो रहे हैं मेरे। रास्ते में हमने रसमलाई करवाई पैक और खाई गाड़ी में बैठकर। और उसके बाद हमने नेक्स्ट टर्न पकड़ा सुखना लेक का। तो फिर ये देखिए सुखना लेक हम पहुँचे जब बोटिंग का टाइमिंग ख़त्म हो चुका था। तो ये भी उदास हो गए थे कि हमने तो बोटिंग करनी थी, तो अब क्या करें। बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो गया हमें तो।
तो फिर मैंने इनको बोला कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम आएंगे फिर कर लेंगे, अभी हम वैसे ही थोड़ा बैठ जाते हैं, घूम लेते हैं, फिर कुछ खा पी लेते हैं। फिर यहाँ पे हमने गोलगप्पे की वो कूपन लेते हैं ना, यहाँ पे कूपन लेकर फिर हमने गोलगप्पे खाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्न हमने लिया एलांटे मॉल का, ऊबर में ही। और गाइस आपको बताऊं कि इतना मज़ा आया ना, इतना मज़ा आया कि बस पूछो मत, बच्चों का तो मन ही खुश हो गया। ये एक दिन का टूर है जो हमने किया 3 जगह पे। तो ये देखिए एलांटे आ गई थी मैं, एलांटे में देखिए ये क्रॉकरी शॉपर स्टॉप पे आई थी मैं, और क्रॉकरी मुझे बहुत पसंद लगी। यहाँ की बहुत अच्छी कलेक्शन है गाइस, अगर आप चंडीगढ़ से हो तो आपको तो पता ही होगा। डिस्काउंट भी चल रहा था, क्ले क्राफ्ट के भी काफ़ी ब्रांडेड क्रॉकरी आइटम्स थी यहाँ पे, स्टोन वेयर भी था, सैरामिक का भी था, पोर्सलिन का भी था और बॉन चाइना का भी था। शॉपर स्टॉप एक्चुअली ये बॉम्बे का ब्रांड है, मुझे इसीलिए पता है बिकॉज़ मेरी मासी जी बॉम्बे थी और उन्होंने मुझे यहाँ से बहुत बार शॉपिंग करवाई थी। तो ये ग्लासेस सब ये चीज़ें ना मुझे बहुत पसंद आ रही थी, ऐसा दिल कर रहा था कि अभी ले लूँ। एक एक चीज़ को इन्होंने इतने अच्छे से कलेक्ट किया हुआ है ना, जो इनकी जो कलेक्शन है। जो ये देखिए क्ले क्राफ्ट के ये कप थे, कप सेट, क्ले क्राफ्ट का भी ब्रांड बहुत अच्छा है। ये सबसे पहले मुझे अमेज़ॉन में मिला था और उसके बाद मैंने मिंत्रा में चेक किया था। बाकी कुशन्स वगैरह भी इन पे भी डिस्काउंट चल रहा था, 400 का पड़ रहा था ईच। ये कलरफुल ग्लासेस हो गए और गोल्डन क्वीन, इनके भी ब्रांडेड। बाकी अप्लाइंसेस देखिए, एक एक चीज़ इन्होंने ना बहुत अच्छे से डिस्प्ले की रखी थी और किचन की हर आइटम थी इनके पास, हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी आइटम थी। नहीं तो पहले शॉपर स्टॉप में इतना कुछ नहीं होता था, बट इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया है। तो ये टम्बलर देखिए, बहुत अच्छे अच्छे मग्स जग्स, मुझे तो बड़े पसंद आ रहे थे कि ऐसा कर रहा था मन कि आज ही ले जाऊं सारे, बट सबका एक बजट होता है। नेक्स्ट टाइम आज मेरा बजट मेरे बच्चों के लिए था, मेरी किचन के लिए नहीं था, तो इसीलिए फिर हमने देखी कि सब अप्लाइंसेस हैं इनके पास। ये रोबो कुक, एक एक चीज़ मैंने अच्छे से ध्यान में देखी ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे आइडिया हो जाए। और यहाँ ना मैंने सिक्योरिटी गार्ड था अंदर, कोई उसको बोला कि मेरी पिक क्लिक कर दो तो उन्होंने की। ये देखिए क्ले से बनी हुई चीज़ें, कैंडल होल्डर्स, ये बहुत टी लाइट्स के सेट्स बहुत प्यारे लगते हैं सच्ची में। बाकी ये जो वाटर फाउंटेन्स थे ये तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे, छोटे से छोटे बड़े से बड़े भी हैं इनके पास। वासीज़ बहुत अच्छी कलेक्शन में थे, सीरियसली मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं होम सेंटर में आ गई हूँ। बट एक एक चीज़ को मैंने बड़े ध्यान से चेक किया, देखा वर्थ की इसकी, कितने प्राइसेस हैं, कितने में क्या मिल रहा है। डिफ्यूज़र्स आ गए, एक एक चीज़, डिफ्यूज़र ऑयल्स आ गए और फ्रेगनेंस के सभी कैंडल्स आ गए। ये देखिए कितने कितने प्यारे प्यारे हैं ये, इतनी सारी कलेक्शन एक जगह पे गनीमत है कि मिल गई। पर इनके तो वैसे अलग अलग स्टोर्स बनाए होते थे पहले, हमने देखा था जहाँ तक। ये सब ब्रास की आ गई स्टैचूज़, गणेश जी की और लाफिंग बुद्धा वगैरह। बाकी ये आ गया फर्निशिंग का, जिसमें टावल्स वगैरह। ये यही फ्लावर वाला प्लेस है जहाँ पे मैंने पिक क्लिक करवाई थी। फिर उसके बाद एलांटे में ही एक ये अमेरिकन रेस्टोरेंट था, तो हमने बच्चों को मैंने यहाँ लेके डिनर करवाया था। आपको यकीन नहीं होगा कि हमारा बिल कितना फटा था, सिर्फ 4 या 5 आइटम्स का बिल। तो इसका तो सर दर्द होना शुरू हो गया था कि मम्मा ने तो आज फुल ऑन फुल घुमा दिया कि क्या करूं, अब मैं नींद आ रही है, खाना भी खाना है। तो ये देखिए इन्होंने ऑर्डर किया। यूट्यूब फैमिली का तो मुझे बहुत सपोर्ट है, वो मेरे साथ है। बाकी जिन लोगों ने मुझे ये बोला था ना कि जल्दी वहाँ से निकलेगी और मेरे बच्चों पे आए थे, इनको ये नहीं पता कि इनकी ऐसी तैसी देने के बाद भी ना मैं पेट भर के जैसे खाना खाया नहीं ना होता, आधा अधूरा रहता है, वो मेरे अंदर अभी भी है। तो जब तक वो पूरा नहीं ना होगा, इनको अपना टाइम याद रखना चाहिए कि इनके साथ क्या हो सकता है।